हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है चरक संहिता है जो उसका द्वितीय अध्याय है अपमार्ग तंडुलीय अध्याय। ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? अपमार्ग तंडुलीय। जैसे आप देखेंगे 3 नंबर श्लोक में कहाँ से ड्रग स्टार्ट हुई है? अपमार्गस्य बीजानि। अपमार्ग का बीज प्रयोग करने को बोला गया ना यहाँ पे, लेकिन चैप्टर का नाम क्या? अपमार्ग तंडुलीय। तो अपमार्ग तंडुलीय क्या है? निस्तुष्क अंकुर जनन समर्थ बीज। आप लिख सकते हैं इसको, जहाँ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहां लिख लीजिए। निस्तुष अंकुर अंकुर जनन समर्थ बीज को हम क्या बोलते हैं? अपमार्ग तंडुल। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है अपमार्ग तंडुलीय, ये आचार्य चरक ने बताया अंत्य प्रमार्जनार्थ। आप यही लिख लीजिए जहाँ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, अंत्य प्रमार्जनार्थ। यानी इसमें जो चीजें बताई जाएंगी उनको आप इंटरनली यूज करते हो, बॉडी के अंदर प्रवेश करके। बाह्य प्रमार्जनार्थ क्या होता है? जैसे आप अभ्यंग आदि में, उद्वर्तन में ऐसे यूज करो, एक्सटर्नल एप्लीकेशन है वो बाह्य होता है। अभ्यंतर में मतलब इंटरनली यूज करोगे मेडिसिन को। तो अपमार्ग तंडुलीय अध्याय यहाँ पे क्या है? जैसे आप हेडिंग देखेंगे पंचकर्मार्थ द्रव्य संग्रह करके लिखा है ना, तो पंचकर्मा में जो ड्रग्स यूज होती हैं उनका यहाँ पे संग्रहण किया गया। सबसे पहले जिनमें शिरोविरेचन जो द्रव्य हैं, मतलब जो नस्य के काम आने वाले हैं, उनके बारे में बात की गई। तो अपामार्गस्य बीजानी आपने हाईलाइट किया और वहीं पे लिख लीजिए बेस्ट इन शिरोविरेचन द्रव्य। अपामार्ग जो है वो शिरोविरेचन द्रव्य में सबसे बेस्ट होता है। फिर उसके आगे पिप्पली है, मरीचानी, विडंगानी, अथ शिग्रूनी लिखा। सर्षप तुम्ब्रूणी च अजाजी अधगंजा च पीलू एला हरेणुकम। हरेणु आपको पता है, जो हरेणु है यानी निर्गुंडी है, उसके बीजों को बोला जाता है सहीजन। ये जो है सहीजन को 3 नंबर श्लोक में ना लिखा है, सेकंड लाइन में विडंगन ने आते शिग्रू। शिग्रू मतलब श्वेत मरीच भी बोलते हैं शिग्रू को। उसके बीज जो होंगे, शिग्रू मीन्स श्वेत मरीच। श्वेत मरीच हरेणु का मीन संभालो निर्गुंडी के बीच। ये डीजी बेस्ड क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे शिरो विरेचन द्रव्यों का सबसे पहले डिस्कस किया गया। यहाँ पे लिख लीजिए 25 द्रव्य हैं जो शिरो विरेचन के यहाँ पे बोले गए हैं। 6 नंबर श्लोक में ये द्रव्य शिरो विरेचन के काम करेंगे। तो नस्य करता क्या है ऐसा? तो गौरव शीर्ष शूले। गौरवता हो, सिर में शूल हो, पीनस हो, अर्धाव भेद को, कृमि व्याधि व अपस्मारे, घ्राण नाशे प्रमोह के, इन व्याधियों को नाश करता है। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर श्लोक में आपने हाईलाइट किया फर्स्ट लाइन में मदनम को। तो मदन ये यहाँ पे वामक द्रव्य बोले, तो वमन द्रव्य में सबसे श्रेष्ठ मदन फल को बोला। तो मदनम मधुकम निम्बम जी मुतम कृत वेदनम पिपली कुटज इक्ष्वाकु एला धमार्गवाणी च। तो हम जो पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं कल्पस्थान में, वही सारे हैं जो पहले 6 चैप्टर हैं जो हम मदन जी धावक ऐसे करके पढ़ते हैं ना वमन द्रव्यों के लिए। मतलब मदन फल है, जिमोतक है, इक्ष्वाकु है, मदन जी धामार्गव है, वत्सक है और कृतवेदन है। उसके अलावा इन्होंने क्या मधुकम मुलेठी ऐड किया, निम्ब को ऐड किया है, पिपली को ऐड किया है और एला, इनको ऐड किया है। 4 द्रव्य। तो 6 वो और 4 ये, तो 10 द्रव्य आप यही लिख लीजिए जहाँ लिखा है ना वमन द्रव्य। यहाँ पे आपने इनकी संख्या लिखी, जो वामक द्रव्य है वो 10 बताए हैं। करते क्या है ये 8 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना। उपस्थित श्लेष्म पित्ते व्याधि अमाशय आशय वमनार्थम प्रयुंजित। मतलब जब पित्तज या कफज व्याधियां हो, मतलब ये पित्त है और कफ है बढ़ जाती है, और आमाशयगत जो भी व्याधियां हैं उनमें वमनार्थ जो है वो इन द्रव्यों का प्रयोग कराया जाता है। इनमें बेस्ट मदन फल। नेक्स्ट है हमारा 9 और 10 नंबर श्लोक में। 9 नंबर में आपने हाईलाइट किया त्रिव्रताम। तो यहाँ पे विरेचन द्रव्य स्टार्ट हुए, तो त्रिव्रत उनमें सबसे बेस्ट है। फिर आगे त्रिफला, दंती, नीलनी, सप्तला, वचा, कंपिल्ला, गवाक्षी, क्षीरणी, उदकीय, ये सब बताए। 10 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन को आप हाईलाइट कर लीजिए। पक्वाशय आगते दोषे विरेकार्थ प्रयोचित। इतना हाईलाइट किया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है फिल इन द ब्लैंक्स करके, क्योंकि क्या कंफ्यूजन होती है यहाँ पे क्या लिखा? पक्वाशय गते दोषे डैश, इतना आपको फिल इन द ब्लैंक्स करके फिर देंगे प्रयोज्य। तो और ऑप्शन में होंगे बस्ती है, विरेचन है, वमन है, या कोई और चीज पूछेंगे। तो आप क्या कंफ्यूज हो जाएगी कि पक्वाशय तो वात का स्थान है, तो अगर पक्वाशय में दोष है तो बस्ती हम देते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ अगर हम इसको विच्छेद करके पढ़ें, पक्वाशय आगते हम पढ़ते हैं, तो पक्वाशम आगते मीन्स पक्वाशय गते।
यानी यहाँ पे पक्वाश्य आगते का मतलब जो आमाशय उसका अधोभाग है, जो पश्चिम आमाशय उससे ग्रहण किया गया। तो पक्वाश्य आगते दोष हैं, उनमें विरेचन का प्रयोग कराया जाता है। तो ये विरेचन द्रव्य 17 है। नंबरिंग आपको एक रफली है आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले शिरोविरेचन द्रव्यों का बताया गया वो 25 है, वमन द्रव्य 10 हैं, अब यहाँ पे विरेचन द्रव्य 17। नेक्स्ट है हमारा, आप देखिए 11 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना पाटला। जो निरूपस्थि के लिए द्रव्य बताया उनमें पाटला श्रेष्ठ है। फिर आगे अग्निमंत है, बिल्व, शोना, काश्मर्य, शालपर्णी, कृष्णपर्णी, निदिग्धिका, बला, स्वदृष्टा, वृहति, एरंड, पुरस, पुनर्नवा। यवान को आप बॉक्स में बंद करके ऊपर एरो करके लिखना शूक धान्य। ये शूक धान्य में आया है जो यव है, और कुलथ के ऊपर एरो करके लिखना शमी धान्य। बाकी सारी औषधियां हैं आपकी, शूक धान्य में से यव को इन्होंने लिया और शमी धान्य में से कुलथ्य को लिया है। और नेक्स्ट लाइन में पलाशम का तृणम चेव स्नेहाश्च लवणानी च, लवण भी है और स्नेह भी डालते हैं हम निरूपस्थि में, पता ही है आपको। और लास्ट लाइन को हाईलाइट कर लीजिए, उदावर्ते विबंधेषु युज्यात अस्थापनेषु च। आपको ये ड्रग्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ अस्थापन बस्ती के लिए ही लेते हैं, हालांकि हेडिंग क्या है, अस्थापन बस्ती के द्रव्य और प्रयोग ऐसे करके, लेकिन ये अस्थापन हो, किसी को विबंध हो या उदावर्त हो, उसमें प्रयोग की जाती हैं। तो पार्ट लाइन में श्रेष्ठ है, और टोटल ये जो ड्रग्स हैं 29 आप यही लिख लीजिए। अस्थापनार्थ जो ये द्रव्य है ये 29 है। फिर 14 नंबर श्लोक यहाँ पे लिखा, अतः एव औषध गणात संकल्प्यम अनुवासन, यानी इन्हीं द्रव्यों से आप इनका कल्पना करके आप अनुवासन बस्ती बनाते हो। मारुतगनम इति, यानी वातनाशक अनुवासन बस्ती इन्हीं द्रव्यों से आप देते हो। फिर प्रोक्तम संग्रह पंचकर्मिक को आपने हाईलाइट किया, ये पंचकर्म का संग्रह है। ये आपसे पूछ सकते हैं, जो चरक संहिता है उसमें सबसे पहली बार सर्वप्रथम पंचकर्म वर्ड का वर्णन इस सेकंड चैप्टर में है। तो लिख लीजिए, पंचकर्म नाम सर्वप्रथम एरो करके लिखना चरक सूत्र 2 में आया। और या ये क्वेश्चन पूछेंगे कि पंच कर्म के जो द्रव्य है, उनका संग्रहण किस अध्याय में, तो वो भी चरक सूत्र 2 में है। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा 15 नंबर चैप्टर है, पूर्व कर्म के बारे में यहाँ पे बोला है। क्या कहते हैं, तानी उपस्थित दोषाणाम, उपस्थित दोष है, उपस्थित में उत्कृष्ट है, अपनी मात्रा में बढ़े हुए हैं। तो स्नेह स्वेदोपादिन, स्नेह स्वेदन करा के पंचकर्माणि कुर्वित, पंचकर्म कराना चाहिए। कैसे, मात्रा कालो विचारेन, मात्रा और काल का विचार करके। उत्तराखंड पीजी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये लाइन लिख के आई थी, पंचकर्माणि कुर्वित फिर डैश और विचारेन। तो किसका विचार करके पंचकर्म कराने, ऑप्शन मात्रा काल, दोष, बल, या ऐसे कोई ऑप्शन दिए थे तो मात्रा काल आपको टिक करना था। तो पंचकर्माणि कुर्वित मात्रा कालो विचारेन। नेक्स्ट है यहाँ पे युक्ति का महत्व दिया है 16 नंबर श्लोक में। आप यहीं पे लिख सकते हैं, युक्ति की परिभाषा जो हम पढ़ते हैं वो चरक सूत्र 11 में आती है। युक्ति की जो डेफिनेशन है, बुद्धि पश्यति आपवान बहु कारण योगजान युक्ति स्त्री काला सा गया त्रिवर्ग साध्यते है, वो आएगा अभी 11 चैप्टर में, वो वहां पे किया गया है। लेकिन युक्ति का महत्व इस सेकंड चैप्टर में कैसे बताया, मात्रा काल आश्रय युक्ति। यहाँ पे ऊपर बोला ना कि मात्रा काल का आपको विचार करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, मात्रा काल आश्रय युक्ति सिद्धि युक्तो प्रतिष्ठिता, यानी किसी भी औषध की युक्ति, मतलब आप किसी भी पेशेंट, ऐसा तो है नहीं हर पेशेंट को आप एक ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं आयुर्वेद में, ठीक है, उसके मतलब कुछ चीजों को आपको दिमाग में रख के ट्रीटमेंट प्लान चेंज करना होता है ना, तो उसके लिए बोला गया मात्रा काल आश्रय, मात्रा और ये काल हैं जो, इन पर डिपेंड करती है आपकी युक्ति। और सिद्धि युक्तो प्रतिष्ठिता, आपकी सिद्धि किस पे डिपेंड करती है कि आपकी युक्ति कैसी, आप इंटेलेक्चुअली कैसे सोचते हो, कैसे मेडिसिन दे रहे हो, उस पे डिपेंड करेगा कि आपकी सिद्धि कितनी है। तो तिष्ठति उपरि युक्तिज्ञो द्रव्य ज्ञान वताम सदा, इसलिए जो युक्तिज्ञ होता है उसको ज्यादा हाई पोजीशन दी जाती है एज कंपेयर टू द्रव्य ज्ञान वताम, जिसको द्रव्य आदि का सब ज्ञान है उससे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। जिसकी इंटेलेक्चुअल यानी युक्तिज्ञ है, जो उस टाइम पे सडन एक्शन ले सकता है, अपनी युक्ति से कुछ अलग सोच सकता है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। तो युक्ति का महत्व बताया है यहाँ पे। फिर इसके नीचे हमारे आप हेडिंग देखेंगे, 17 नंबर श्लोक की हेडिंग को हाईलाइट कर लीजिए, 28 यवागु का वर्णन। तो सीधा यही क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल सिंपल, कि यवागु कितनी वर्णित है, जो सेकंड अध्याय, तो 28 यवागु है। आप यही ब्रैकेट में लिखना 6 पेया प्लस 22 यवागु, 6 पेया 22 यवागु।
क्योंकि इतना डिटेल में पूछते नहीं है कि वैसे तो सीधा यही आता है 28 यवागु वाला, लेकिन फिर भी बहुत थोड़ा और डिटेल में पूछा जाए। इन 28 में से भी 22 तो यवागु नाम से वर्णित है, लेकिन 6 पेया बताई है, ठीक है। 6 पेया 22 यवागु, बाकी आपको अगर पूछे कि सेकंड चैप्टर में कितनी है तो 28 यवागु ही टिक करना है आपने। तो फिर राइट पेज पे देखिए 55 नंबर पेज पे थर्ड लाइन में विमर्श की जो लिखी है ना, थर्ड लाइन यहाँ पे लास्ट में चक्रपाणी, चक्रपाणी ने सूद शास्त्र मतलब आहार पाक कला का वर्णन वहां पे किया गया है। तो सूद शास्त्र पे यवागु बनाने के लिए बताया गया। देखिए अन्न पंच गुणे, तो है अन्न जो होता है उसमें 5 गुना जल लेते हैं, यवागु षड गुणे, यवागु अगर आपको बनानी है तो 6 गुना जल। चतुर्दशे मंडे विलेपी तु चतुर्गुणे, 14 गुना जो मंड में और विलेपी में 4 गुना। और फिर बताया सिक्त विरहतो मंड, जिसमें सिक्त चावल का बिल्कुल भी नहीं है, वो मंड होता है जो लिक्विड पार्ट है बिल्कुल। पेया सिक्त संविता, पेया में थोड़े चावल होते हैं। यवागु बहुसिक्ता, यवागु में चावल बहुत ज्यादा है, मतलब लिक्विड पार्ट उतना नहीं है लेकिन सिक्ता बहुत है चावल। स्याद विलेपी विरल द्रवा, विलेपी में विरल बहुत रेयर होता है द्रव, विलेपी मतलब लपसी जैसा, ऐसा विलेपी विरल द्रवा, ऐसे ये लाइनें आपको पता होनी चाहिए। फिर यहाँ से हमारा 18 नंबर जो श्लोक है, यहाँ पे हमारी यवागु स्टार्ट होती है जो 28 है। आप पेज के टॉप पर लिख दीजिए फर्स्ट यवागु। आपको पता हो सबसे पहली जो यवागु है वो दीपनीय और शूलनाशक यवागु है, और जो अंतिम है 28 नंबर वाली जो यवागु है वो क्षुधानाशक यवागु हमारी बताई गई है। पहली जो यवागु यहाँ पे बताई है हमारी शूलनाशक, उसमें आप हाईलाइट करना पिपली पिपली मूलम चव्य चित्रक नागरे, मीन्स पंचकोल है होते हैं ना ये, तो पंचकोल से सिद्ध जो यवागु है वो हमारी दीपनीय है और शूलग्न होती है, ठीक है। इसमें भी आप देखना सेकेंड लाइन में विमर्श की, चक्रपाणी के मत में यवागु निर्माणात प्रयुक्त होने वाले जो द्रव्य रस प्रधान है, हाईलाइट करना रस प्रधान वर्ड को, जो रस प्रधान है वो आहार के रूप में आप लेते हो, जो वीर्य प्रधान है उनको आप औषध रूप में लेते हो, ठीक है। तो वीर्य अभी औषधियों के वीर्य के अकॉर्डिंग भेद बताए, तीक्ष्ण वीर्य औषधियों में हाईलाइट करना एग्जाम्पल्स शोंठ, शुंठी जो होती है वो तीक्ष्ण वीर्य द्रव्य है। मध्यम वीर्य बिल्व और अग्निमंत है, मृदु वीर्य में आंवला आता है। फिर इसकी मात्रा भी हाईलाइट करना, जो तीक्ष्ण वीर्य द्रव्य है और वो तीक्ष्ण है तो ऑब्वियस सी बात है उनका थोड़ा कम मात्रा में हम यूज करेंगे, तो तीक्ष्ण वीर्य एक कश मात्रा में, मध्यम वाले अर्धपल मात्रा में, और मृदु वाले जो होते हैं वो एक पल मात्रा में आप यूज करते हैं। ये जो यवागु हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसमें से क्या है आपको, मतलब एक कोई भी लाइन लिख के आ सकती है। यवागु का क्वेश्चन कैसे आता है कि आपको एक लाइन लिख के आएगी उसके बारे में और पूछेंगे आपसे कि ये कौन सी यवागु है, तो उसको पहचानना है आपने। तो ये जैसे फर्स्ट में आपने क्या याद रख लिया, ये जो पंचकोल वाली आएगी वो हमारी दीपनी और शूलग्नि यवागु है। फिर 19 नंबर श्लोक में देखना आप, ददिद्य बिल्व चांगेरी तक्र दाढ़ी साधिता, यानी कपित्थ है, ददिद यानी कपित्थ को बोलते हैं, बिल्व है, चांगेरी है, तो ये पाचन का काम करेगी, और बिल्व तो संग्राही होता ही है, मतलब रोकने का काम करेगा, तो पाचनी और ग्राहिणी यवागु है हमारी कौन सी, ये ददिद्य बिल्व चांगेरी वाली। फिर लास्ट वर्ड इसके दो हाईलाइट करना, बॉक्स में बंद करके हाईलाइट करना 19 नंबर श्लोक में, सवाते पंचमूल्य की, ये अलग यवागु है। सवाते मतलब वात अगर है तो पंचमूल से सिद्ध आपको यवागु देनी चाहिए। सवात मतलब वातिक अतिसार की यहाँ पे बात की गई है। सवाते पंचमूल की आपने हाईलाइट किया, चाहो तो हिंदी में इसको हाईलाइट कर लो। सेकेंड लाइन में पंचमूल यानी लघु पंचमूल की बात करें, लघु पंचमूल के क्वाद से सिद्ध जो पेय है वो वातज अतिसार में यूजफुल है। बीएचयू 2017 में ऐसा क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है हमारा इसी पेज पे बॉटम में देखना, शाल पर्णी बला बिल्वे प्रश्न पर्णी च साधिता। देखिए शाल का पहला वर्ड क्या है, श, फिर थोड़ा सा आगे जाके प्रश्न पर्णी भी लिखा है, तो श और प, तो ये पित्त और श्लेष्म इसमें यूज होती है। प्रश्न पर्णी मतलब पित्तज, शाल पर्णी मतलब श्लेष्म, तो पित्त श्लेष्म अतिसार में ये यवागु यूज की जाती है। आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, शा वर्ड और प्रश्न पर्णी का प, ठीक है। और लास्ट वर्ड है पित्त श्लेष्म अतिसार नाशक। नेक्स्ट है हमारा 21 नंबर श्लोक में देखिए, हाईलाइट करना इसमें फर्स्ट लाइन को, पयस्य अर्धुद के छांगे ही बेर उत्पल नागरे पेया रक्त तिसारग्न, रक्तज अतिसार नाशक कौन सी है हमारी पेया यहाँ पे बोली, पयस्य और दूध के, दूध जो होता है ना, दूध में आधा जल आपने डाल लिया, किसके दूध में, छागे जो बकरी का दूध होता है उसमें आधा जल डाल लिया और उसमें हीबेर आदि को सिद्ध कर लिया, तो रक्त अतिसार नाशक है।
नेक्स्ट है हमारा आम अतिसार और मूत्र कृच्छ वाली बताई है यहाँ पे 22 नंबर श्लोक में। इसमें देखना आप क्या लिखा है, दद्याद अतिविषा, अतिविषा, अतिविषा का मतलब अंडरलाइन करना और आम अतिसार में तो अतिविषा वाली आम अतिसार वाली आपको पहचानना है एक्चुअली। ठीक है। फिर सेकंड लाइन में देखना क्या लिखा है, स्वदृष्टा कंटकारिभ्याम मूत्र कृच्छे सफाणितम, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं पूरी को। तो मूत्र कृच्छ, स्वदृष्टा मीन्स गोक्षुर, गोक्षुर तो वैसे भी हमारा डाययूरेटिक है, तो वो क्या काम करेगा, मूत्र कृच्छ में हेल्पफुल है, इन इसलिए आप याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है 23 में आप पहला वर्ड हाईलाइट करना, विडंग। विडंग आपको पता है कृमिघ्न होता है, अच्छा तो कृमिघ्न युवागु विडंग से स्टार्ट होती है, तो विडंग पिपली मूलम शिग्रु मरीचेन च तक्र सिद्धा यवागुशात कृमिघ्नि सुवर्चिका। अब देखिए क्या होता है ना, कई बार आपको विडंग से स्टार्ट करके ना भी दे, मतलब ये सेकंड वाली लाइन दे दे, तक्र सिद्धा यवागुशात डैश और सुवर्चिका, तो सुवर्चिका मीन सर्जिक क्षार तीक्ष्ण होता है, तो कृमियों को निकालने का काम करेगा। तो लास्ट वर्ड भी आपको याद हो कि सुवर्चिका वाली यानी ढंग से, तो कृमिघ्नि इससे आपको आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारी 24 में मृद्विका को हाईलाइट करना। मृद्विका फलों में श्रेष्ठ होता है हमारा द्राक्ष है, मृद्विका बोलो तो ये प्यास बुझाने वाला काम करता है, तो राजा पासाग्नि सीट आगे को हाईलाइट करना, विषग्नि च सोम राजी विपाता, सोम बाकुची तो वैसे भी अच्छी है, तो विषग्नि हवागु कौन सी है, सोमराजी, बाकुची से सिद्ध करके आप देते हो। विषग्नि च सोमराजी विपाचिता आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट है 25 नंबर श्लोक में देखिए, सिद्धा वराह निर्यूही, वराह निर्यूह जो सुअर है उसका मांस आप दे रहे हो किसी को तो ब्रहण करने का काम करेगा ना, तो सिद्धा वरियाह निर्यूही यवागु ब्रहणी मता आपने हाईलाइट किया। फिर देखिए नेक्स्ट लाइन में, गवेदु का नाम भ्रष्टा नाम, गवेदुक जो अन्न होते हैं ठीक है, उनको क्या करके भून के आप दे रहे हो किसके साथ, समाक्षिका मधु के साथ। मधु तो वैसे भी कर्षण करने का काम करता है, तो कृष्णता करने वाली या कर्षण करने वाली वो कौन सी, गवेदु का नाम भ्रष्टा नाम कर्षणी यो समाक्षिका। फिर नेक्स्ट है हमारी 26 में, एक्चुअली क्या है, एक बारी तो आपको थोड़ा सा लगेगा, लेकिन बार बार जैसे इस चैप्टर को आप 2-3 बार एक बार पढ़ लोगे ना, तो आपको सारी लाइनें इसकी मोस्टली याद हो जाएंगी। ठीक है। 26 में देखिए क्या लिखा है, सर्पिष्मति, सर्पी यानी घी है, तो घी क्या स्नेहन का काम करते हैं। सर्पिष्मति बहुतिला, तिल भी है, तिल में भी तेल है, तेल निकलता है ना तिल से, तो भी वो स्नेहन करेगा। और लवणान्विता, लवण का जो गुण होता है हमारा स्निग्ध गुण वाला होता है, मतलब रुक्ष नहीं है लवण, तो लवण वाली जो लवण युक्त है वो भी स्नेहनी होती है हमारी, ये लवणान्विता करके भी अलग से आपको पूछ सकते हैं कि लवण युक्त जो यवागु है वो कौन सी है हमारी, तो सर्पिष्मति बहुतिला स्नेहनी लवणान्विता। फिर नेक्स्ट लाइन में देखना, कुश आम्लक निरूहे शामक आदि, ये शामक क्या है, रुक्षण करने वाले होते हैं। ऐसा बर्थडे तो आता है ना, तो जाहिर सी बात है डेट ऑफ बर्थ तो पता ही होगा, तो करना ही क्या है आज, ये शामक आदि, शामक क्या है, रुक्षण करने वाले होते हैं। नेक्स्ट है 27 में देखना आप, दशमूलिश्रिता को आपने हाईलाइट किया, मतलब दशमूल से जो सिद्ध की हुई है वो क्या करेगी, काश हिक्का श्वास कफा पहा, यानी ये जो श्वास रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको श्वास हो काश हो कफ बन रहा हो हिक्का है, तो दशमूल से सिद्ध आप देते हो, ये आरपीएससी में आया था 2011 में क्वेश्चन। फिर है इसमें सेकंड लाइन में, यमके मदिरा सिद्धा, जो यमक होते हैं उनसे सिद्ध की गई है, और मदिरा से सिद्ध की हुई पक्वाश्य रुजा पहा आपने हाईलाइट की। मदिरा तो वैसे भी मतलब याद करने का क्या है, मदिरा क्या करेगी, रुजा को कम करने का काम करेगी ताकि आपको पेन फील ना हो, तो वो भी पक्वाश्य रुजा पहा बोली, यम के मदिरा सिद्धा पक्वाश्य रुजा पहा। नेक्स्ट है हमारी यहाँ पे बोली है 28 में, सारक या रेचक या ग्राही यवागु दो, तो शाक मासे तिले माशे सिद्धा वर्चो निरस्यत, यानी रेचन करने वाली होती है, शाक खाओ आप, मांस खाओ, तिल माश ये सब खाते हैं, तो रेचन करने का काम करती है। फिर संग्राही, रोकने का काम कौन करेगी, जम्बू, जम्बू वैसे भी संग्राही होता है, वातला नाम श्रेष्ठ है, तो जम्बू। आम्र अस्ति ददिद्य अम्ल बिल्वे, बिल्वे भी संग्राही होता है, तो ये संग्राहिणी मता आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट इज 29 नंबर श्लोक में देखिए हाईलाइट करना, क्षार चित्रक हिंगू अम्ल वेतक, क्षार भी तीक्ष्ण है, चित्रक भी, हिंगू भी, अम्ल वेतस, तो ये भेदन का काम करते हैं। नेक्स्ट लाइन में देखना, अभ्या पिपली मूल विश्व वार्ता अनुलोमनी, अनुलोमन करने वाली कौन, अभ्या, हरित की अनुलोमन करती है, तो जो हरित की अभ्या से स्टार्ट हो रही है तो वो अनुलोमनी वागु हो गई।
नेक्स्ट है 30 नंबर श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लाइन में हाईलाइट करना, तक्र सिद्धा यवागु स्यात् घृत व्यापत नाशिनी। तक्र से सिद्ध जो यवागु है वो घृत व्यापत नाशिनी। घृत के सेवन से जो व्यापतियां, जो कॉम्प्लिकेशन हुई हैं, उसको ठीक करने वाली ये बताई जाती है हमारी, ठीक है। तो अगर आपको ये लाइन आती है, तक्र सिद्धा यवागु स्यात्, और आगे फिल इन द ब्लैंक्स, और आपको सिंगल सिंगल टिक करना हो तो घृत व्यापत नाशनी है। अब आप एक बार 23 नंबर श्लोक में भी देखिए। 23 नंबर श्लोक पीछे जो दिया ना सेकंड लाइन में, तक्र सिद्धा यवागु स्यात्, उसमें भी ये लाइन एज इट इज है। तक्र से सिद्ध करके देते हैं। लेकिन अगर सुवर्चिका आपको लिखा गया, तक्र सिद्धा यवागु स्यात् डैश, फिर सुवर्चिका लिख दिया, तो वहां पे एक रिमिग्न हो जाएगा। और अगर आपको आता है तक्र सिद्धा यवागु स्यात्, तो घृत व्यापत नाशनी है हमारी। फिर नेक्स्ट तेल व्यापत के लिए देखिए क्या बोला, तेल व्याप्ति शस्ता शात तक्र पिण्याक साधिता। तो पिण्याक मतलब तिल की खली, जब तिल से आपने तेल निकाल लिया तो खली बच जाती है लास्ट में। तो तेल व्यापत वाली कौन सी, तक्र पिण्याक साधिता। तक्र उसमें भी यूज हो रही है, लेकिन पिण्याक से सिद्ध। नेक्स्ट है हमारा 31 में देखिए, यहाँ पे बोला गव्य मांस रसे सा अम्ला विषम ज्वर नाशनी। आप आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जो गव्य मांस होता है वो विषम ज्वर में होता है, तो विषम ज्वर नाशनी गाय के जो मांस है उससे सिद्ध करके जो देते हैं। फिर कंठ्याम यवानाम यम के, ऐसे बोलते हैं ना गले में, जैसे यव शूक भर दी हो ऐसा, तो कंठ, कंठ यवा को किसको बोला, यव, यव है जो ये, उनमें उनको यमक में सिद्ध करके जो इस तरीके से दे रहे हैं, ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको। फिर है 32 नंबर श्लोक में क्या बोला, ताम्रचूड़ रसे सिता। ताम्रचूड़ जो कुकुट होता है, मुर्गा है, उसके मांस रस से जो बनाई जाती है, तो रेतो मार्ग रुजापा, वो वैसे भी वृक्ष ही है कुकुट मास जो है, तो ताम्रचूड़ रसे सिद्धा रेतो मार्ग रुचा पाओ। फिर है हमारी 32 में स माश विदला। माश भी हमारी वृक्ष होती है, तो माश युक्त जो भी है, और घृत और क्षीर दोनों सब मिले हुए हैं, तो वाजीकरण का काम करती है वृक्ष। 33 में देखना, उपोदिका दधिभ्याम। उपोदिक क्या होता है हमारा, मदनाशक होता है, विषनाशक भी और मदनाशक भी, पोई का शाक जिसको हम बोलते हैं। तो उपोदिका दधिभ्याम सिद्धा मद विनाशनी। फिर लास्ट है हमारी क्षुधा हन्याद, भूख को नाश करने वाली कौन, अपामार्ग क्षीर गोधा रसे सिद्धा। तो ये फर्स्ट और लास्ट तो आपको पता हो, पहली हमारी दीपनीय और शूलग्नि थी, और अंतिम हमारी क्षुधा को नाश करने वाली यवागु यहाँ पे बताई गई है। इनको क्या है, टेंशन इनकी इतनी ज्यादा नहीं लेनी है। 28 यवागु हैं, ऐसा नहीं है एक बारी में आपको सारी याद हो जाती है, रिपीटेडली उनको पढ़ना पड़ेगा तो इजीली याद हो जाती हैं। इसमें देखिए आप अभी यहाँ पे तत्र श्लोका करके लिखा, अष्टविंशति इति एक, यानी 28 यवागुओं का यहाँ पे वर्णन किया गया है। फिर लास्ट श्लोक है जो यहाँ पे एंड हो रहा है चैप्टर, स्मृतिमान हेतु युक्तिज्ञो जित आत्मा प्रतिपत्तिमान विषग औषधि संयोग चिकित्सा कर तुम हरती। यानी जिसको इन सब चीजों का पता हो, मतलब जिसकी स्मृति भी है, हेतुओं को अच्छे से जानता है, युक्ति को अच्छे से जानता है, जित आत्मा है, प्रतिपत्तिमान है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग जल्दी डिसीजन ले पाए, क्या इमरजेंसी उसके अकॉर्डिंग अगर जो डिसीजन ले पाए, वही क्या करता है, चिकित्सा करने के योग्य है, ऐसा चिकित्सक बोला। तो ये 28 यवागु हैं, जिनमें से या तो नंबरिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि यवागु हैं कितनी। फिर यह जो शुरू का पोर्शन था कि पंचकर्मी द्रव्यों की जो संग्रहण है, कितने शिरोविरेचन के द्रव्य कितने, उनमें कौन सा श्रेष्ठ है, वमन में कौन से कितने द्रव्य, उनमें कौन सा श्रेष्ठ, वो आता है, या फिर यवागु वाले से क्वेश्चन आता है यहाँ पे।